welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 8, and the name of the chapter is Geometry. Right? So let's see how this geometry is related to our real life, right? So it says Stuti and his brother Dhairya are playing कैरम बोर्ड. कि स्तुति और उसका भाई धैर्य जो है वो यहाँ पर एक गेम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं. लेट्स सी व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. तो जल्दी से देखते हैं कि आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं. राइट. सो इट सेज स्तुति कैन यू टेल मी द शेप ऑफ दिस कैरम बोर्ड. तो नाउ धैर्य सेज कि स्तुति क्या तुम मुझे इस कैरम बोर्ड की शेप के बारे में बता सकती हो. यस स्तुति, द कैरम बोर्ड इज स्क्वायर इन शेप. तो स्तुति कहती है कि हाँ, कैरम बोर्ड जो है वो शेप में स्क्वायर है. नाउ कैन यू टेल मी द शेप ऑफ द कॉइन्स एंड स्टिकर. अब स्तुति पूछती है कि क्या आप मुझे कॉइन्स और स्ट्राइकर की शेप के बारे में बता सकते हैं. Now Dhairya says, I can see that these coins and striker are circular in shape. Now Dhairya says कि हाँ, मैं देख सकता हूँ कि जो coins और striker है वो circular है shape में. Right? Now Stuti says, yes, this carom board has circles of different sizes and rectangles. Right? तो स्तुति कहती है कि हाँ, इस कैरम बोर्ड में बहुत सारे सर्कल्स और रेक्टेंगल्स हैं अलग अलग साइजेस के. राइट. स्तुति आस्क्स धैर्य टू नेम सम बोर्ड गेम्स इन विच वी कैन सी ज्योमेट्रिकल शेप्स. तो स्तुति जो है वो धैर्य को बोलती है कुछ बोर्ड गेम्स बताने के लिए जिसमें हम थोड़ी सी ज्योमेट्रिकल शेप्स को देख सकते हैं. Help Dhairya by naming any 3 board games in which we can see different geometrical 2D and 3D shapes like circles, squares, cube, cone, rectangle and triangle. Right? तो हमें धैर्य की हेल्प करनी है कि हम उसे 3 बोर्ड गेम्स बताएं जिसमें बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट ज्योमेट्रिकल 2D और 3D शेप्स हमें देखने के लिए मिले, जैसे कि सर्कल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, कोन्स, रेक्टेंगल्स या फिर ट्रायंगल्स. राइट. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. अगर हम लूडो ले, लूडो इज एन इंडोर गेम. राइट. इट ऑल्सो हैज डिफरेंट शेप्स जस्ट लाइक द कोन. राइट. लूडो में जो डॉट्स होते हैं दे आर इन द कोन शेप. राइट. एंड इट हैज अ क्यूब ऑल्सो बिकॉज द डाइस ऑफ इट, the dice of Ludo is of cube shape, right? Now, moving ahead, let's get started with the topic which is open and closed shapes. अब बात करते हैं open और closed shapes के बारे में. So they say, look at the following shapes. जल्दी से इन shapes को देखते हैं. They start and end at different points. कि ये शुरू होते हैं और खत्म होते हैं अलग अलग पॉइंट्स पर. They are called open shapes. इसीलिए हम इन्हें open shapes के नाम से जानते हैं. Correct? Next. Now look at these shapes. अब जल्दी से इन shapes को देखते हैं. So they say they are closed shapes. ये एक्चुअली क्लोज्ड शेप्स है. दे स्टार्ट एंड एंड एट द सेम पॉइंट. ये शुरू होती है और खत्म होती है सेम पॉइंट पर. करेक्ट. दे आर एनक्लोज्ड बाय अ बाउंड्री ऑन ऑल साइड्स. कि ये एक बाउंड्री पर क्लोज्ड है सभी साइड्स पर. राइट. सो दीज आर नोन एज द क्लोज्ड फिगर्स. राइट. Now, we have an exercise which says identify the following as closed or open shapes.
हमें इन सभी शेप्स को देखकर बताना है कि वेदर इट इज एन ओपन शेप और अ क्लोज्ड शेप, राइट? सो वी कैन सी दिस इज एन ओपन शेप, राइट? दिस is a closed shape. Again, a closed shape. This is an open shape. Again, a closed shape. Again, an open shape. Then a closed shape. And then we have the open shape. Clear? Then, moving ahead, we have line segment. अब ये line segment क्या है? Let's see. A line segment is a part of a line. कि एक line segment line का ही एक part होता है. It has a starting point and an ending point. कि इस line segment का एक starting point भी होता है और एक ending point भी होता है. Thus, it can be drawn on a sheet of paper. इसीलिए हम इसे एक sheet of paper पर draw कर सकते हैं. The endpoints can be named by letters, say A and B. कि जो end points हैं उन्हें हम name कर सकते हैं letters के through जो कि है A और B. The length of line segment can be measured. कि line segment की जो length है उसे हम measure कर सकते हैं. Right? Now, they say to draw a line segment AB of length 6 centimeter. कि अगर हमें लाइन सेगमेंट बनानी है ए बी जिसकी लेंथ हो 6 सेंटीमीटर, सो वी हैव सम स्टेप्स हियर. लेट्स सी. प्लेस द रूलर ऑन द पेज ऑफ योर नोटबुक. हमें अपना एक रूलर यानी कि स्केल लेना है और उसको नोटबुक पर प्लेस करना है. होल्ड इट फर्मली. उसको थोड़ा टाइट से पकड़ना है. मार्क 2 पॉइंट्स, one at the 0 centimeter mark of the ruler and the other 6 centimeter mark. कि हमें 2 पॉइंट्स लगाने हैं, एक जो कि रूलर के 0 सेंटीमीटर पर हो और दूसरा रूलर के 6 सेंटीमीटर पर हो. Using a pencil, join the 2 points by drawing along the straight edge of the ruler to obtain the line segment. Right? तो अब एक पेंसिल यूज करके हमें उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है. जब हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे उस रूलर को यूज कर तो हमें एक लाइन सेगमेंट वहां पर मिल जाएगी. रिमूव द रूलर एंड नेम द 2 पॉइंट्स एज ए एंड बी. तो हमें उस रूलर को हटाने के बाद उन दोनों पॉइंट्स को नाम दे देना है जो कि है ए और बी. करेक्ट? Hence, AB is the required line segment of length 6 centimeter. तो इसीलिए हमारे पास जो required length line segment थी length की जो कि थी 6 सेंटीमीटर वो अब हमारे पास आ चुकी है. Clear? Then, now we have common errors. So, let's see. Take careful note where the end points coincide with the markings of the ruler. कि हमें बहुत ध्यान रखना है जहां पर एंड पॉइंट्स कंसाइड करेंगे रूलर की मार्किंग्स के साथ. राइट? जस्ट लाइक ए बी. जो अब हम देख रहे हैं कि जो ये ए बी है ये 0 से नहीं बल्कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और 4 पर खत्म हो रहा है. करेक्ट? सो अब ये गलत होगा अगर हम ए बी को 4 सेंटीमीटर लिखे तो. राइट? बिकॉज वी ऑलवेज स्टार्ट विद द 0 एंड 0 से शुरू करने के बाद इट वुड एंड एट 3. सो हेंस ए बी की जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर्स. राइट? तो द लेंथ ऑफ ए बी इज 3 सेंटीमीटर बिकॉज point A is at 1 centimeter. So AB is equal to 4 minus 1 centimeter is equal to 3 centimeter. Clear? Next. Now we have an exercise which says measure the length of each line segment. अब जल्दी से
हर लाइन सेगमेंट को हमें मेजर करना है, तो यूजिंग योर रूलर you can measure each and every line segment and write their measurements. Correct? Next we have draw the following of any measure. तो हमें इन सभी लाइंस को बनाना है किसी भी मेजर के साथ. इट इज नॉट पर्टिकुलर कि हमें इतने ही मेजरमेंट के साथ बनानी है. अ लाइन ए बी, तो अब हमें एक लाइन बनानी है ए बी. तो लाइन ए बी तो कितने भी सेंटीमीटर की हो सकती है. वी नेम द लाइन एज ए एंड बी, राइट. देन नेक्स्ट इज अ लाइन सेगमेंट एम एन. अब लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं. Let's draw 2 end points and name them as M, N. Clear? Then a line segment PQ. Again the same thing. 2 end points बनाएंगे और उनको PQ नाम दे देंगे. Then a line segment with AB. A line AB with points CD lying on there. कि एक लाइन बनानी है ए बी जिस पर 2 पॉइंट्स हो सी और डी, राइट. सो दिस वाज आल्सो सिंपल. क्लियर? मूविंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव ड्रॉ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स यूजिंग अ रूलर. अब हमें ये सभी लाइन सेगमेंट्स बनानी है रूलर का यूज करते हुए. सो ऑब्वियसली वी कैन डू इट. रूलर यूज करके आप अपनी नोटबुक्स में इन पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं. एंड बी केयरफुल दैट यू हैव टू ऑलवेज बिगिन विद द 0 टिल द नंबर दैट दे हैव बीन आस्किंग फॉर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज पॉलीगन. अब ये पॉलीगन क्या है? अ पॉलीगन इज अ क्लोज्ड शेप मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. कि एक पॉलीगन जो है वो क्लोज शेप्स हैं जो कि लाइन सेगमेंट्स को यूज करके बनाई जाती हैं. अ पॉलीगन हैज अ मिनिमम ऑफ 3 साइड्स. कि एक पॉलीगन में कम से कम 3 साइड्स होती हैं. यू हैव ऑलरेडी सीन अ फ्यू पॉलीगन्स. क्या आपने ऑलरेडी कुछ पॉलीगन्स यहाँ पर देखे हुए हैं? लेट अस एक्सप्लोर फर्दर बाय लुकिंग एट द टेबल. अब जल्दी से देखते हैं और इस टेबल को देखकर और समझते हैं इन पॉलीगन्स के बारे में, राइट. सो हियर वी हैव द शेप, फिगर एंड द नंबर ऑफ साइड्स और कॉर्नर्स दे हैव, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द ट्रायंगल. फिगर इज लाइक दिस and the number of sides and corners are 3. Then next we have a quadrilateral which is shaped as this and it has 4 sides and 4 corners each. Then the shape is pentagon, look like this, and it has 5 sides and 5 corners. Then we have hexagon shaped as this and it has 6 sides and 6 corners. Then heptagon. Heptagon is looking like this and it has 7 sides and 7 corners. Clear? Now we have the exercise which says write whether the given shapes are polygons or not. तो अब हमें बताना है कि ये shapes polygons हैं या फिर नहीं, right? So yes, this is a polygon. No, this is not a polygon. No, again not a polygon. No, again not a polygon. No, again not a polygon. And yes, it is a polygon. Correct? Next, we have complete the table. अब हमें टेबल कंप्लीट करना है तो यहाँ पर हमें पॉलीगन्स के नाम लिखने हैं और साथ ही साथ जो नंबर ऑफ साइड्स और कॉर्नर्स है वो भी हमें बताने हैं. सो ऑन द वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव a quadrilateral, right, which has 4 sides and 4 corners.
then is a triangle which has 3 sides and 3 corners, right? In the same way, you're gonna do these things. Clear? Now, we have the topic circle. So, अब ये circle क्या है? Let's see. So, it says a closed figure can also be formed by curved lines. कि closed figure को हम curved lines के through भी बना सकते हैं. One such closed figure is a circle. कि एक closed figure को हम circle कहते हैं. It has no sides, no vertices. इसके कोई भी sides नहीं होते हैं, कोई भी vertices नहीं होते हैं. Right? Take any round object like a bangle. Trace its boundary to get a circle. कि हम कोई भी round object ले सकते हैं, जैसे कि एक bangle यानी कि एक चूड़ी. Right? और अगर हम उसकी बाउंड्रीज को ट्रेस करेंगे तो हमें एक सर्कल मिल जाएगा. करेक्ट. नाउ कट दिस सर्कल अलोंग द बाउंड्री. अब इस सर्कल को कट करते हैं बाउंड्री के साथ. राइट. देन फोल्ड द सर्कल इनटू हाफ एंड प्रेस द फोल्ड्स टाइटली. कि अब आपको सर्कल को हाफ में फोल्ड कर देना है और उसे टाइटली प्रेस करना है. Now open the fold. The crease that you get is called the diameter of the circle. कि जब आप उस हाफ सर्कल को खोलोगे तो जो क्रीज आपको सर्कल के बीच में दिखेगी, that is known as the diameter of the circle. Like a diameter divides a circle into two equal halves. कि एक diameter एक सर्कल को 2 equal halves में डिवाइड करती है. Right? It passes through the center of a circle. कि ये सर्कल के सेंटर में से होकर ही गुजरती है. Right? Without the center, it cannot make a diameter. Clear? Then, this way, fold a circle into half along a different line. कि अब हमें सर्कल को फोल्ड करना है एक दूसरी लाइन में. राइट. द न्यू क्रीज इज ऑल्सो अ डायमीटर. अब जो नई क्रीज उस सर्कल पर बनेगी उसे भी डायमीटर ही कहा जाता है. द टू डायमीटर्स मीट एट अ पॉइंट. कि ये जो 2 डायमीटर्स हैं ये एक पॉइंट पर मिलती हैं जिसे हम सर्कल का सेंटर बोलते हैं. दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. Clear? Then the distance from the center to any point on the boundary of the circle. कि जो distance है center से किसी भी point तक boundary line of the circle. Right? All radii plural of radius of a circle are equal. Radii यानी कि radius का plural form होता है radii. तो जितनी भी radii होती हैं एक circle की वो सभी इक्वल होती हैं. दे कैन नॉट बी डिफरेंट. राइट. तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर यानी सेंटर पॉइंट से उसकी बाउंड्री लाइन तक कोई भी लाइन ड्रॉ करना उसका रेडियाई कहलाएगी यानी रेडियस होंगी. राइट. ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट ओ. कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए बी जो है वो एक डायमीटर है. करेक्ट. जहां पर हमें सर्कल का सेंटर भी पता है विच इज नेम्ड एज ओ. क्लियर. देन ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी. कि ए बी इज इक्वल टू ओ ए एंड ओ बी. कि डायमीटर जो है वो इन 2 लाइंस का मिक्सचर है. एंड OA and OB are the radii of the circle. कि OA और OB जो है वो सर्कल की रेडियाई है. Why? क्योंकि सेंटर से बाउंड्री लाइन तक कोई भी लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे वो कहलाएगी उसकी रेडियस. क्लियर. Thus, 2 radii make a diameter. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो 2 डायमीटर्स हैं ये मिलकर
सॉरी, ये जो दो रेडियस हैं ये मिलकर एक डायमीटर बनाती हैं. सो डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस. करेक्ट. नेक्स्ट, प्लेस अ थ्रेड अलोंग द बाउंड्री ऑफ द सर्कल. अब हम एक थ्रेड लेते हैं और उसको सर्कल की बाउंड्री पर रख देते हैं. स्ट्रेटन द थ्रेड एंड मेजर इट्स लेंथ. कि अब हमें उस थ्रेड को सीधा कर लेना है और उसकी लेंथ को मेजर करना है. The length of the thread is equal to the length of the boundary of the circle and it is called the circumference. कि जो लेंथ होगी थ्रेड की वो बिल्कुल उसके बाउंड्री लेंथ के अकॉर्डिंग होगी, उस इक्वल होगी, और उसी को हम सर्कमफ्रेंस के नाम से जानते हैं. क्लियर. नेक्स्ट, मार्क एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस एंड जॉइन देम. कि अब हमें उसी सर्कमफ्रेंस पे कोई भी 2 पॉइंट्स मार्क करने हैं और उन्हें ज्वाइन करना है. द स्ट्रेट लाइन दैट यू गेट इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. जो स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है उस सर्कल पे उसे हम सर्कल का कॉर्ड बोलते हैं. जस्ट लाइक पी और क्यू हमने 2 पॉइंट्स मार्क किए एंड आर एंड एस. जब हम आर एस और पी क्यू को आपस में ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन हमें मिलेगी वो कहलाएगी सर्कल की कॉर्ड. क्लियर. अ सर्कल कैन हैव मेनी कॉर्ड्स. एक सर्कल में बहुत सारी कॉर्ड्स हो सकती हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स. और ये अलग अलग लेंथ्स की हो सकती हैं. क्लियर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज ड्राइंग अ सर्कल यूजिंग अ कंपास. अब एक कंपास को यूज करके हम कैसे एक सर्कल बनाते हैं वो सीखते हैं. So it says a compass has 2 arms. कि कंपास के 2 आर्म्स होते हैं as we can see over here also in the figure. One arm has a pointed tip. कि एक आर्म के पास pointed tip होती है and the other has a hole to insert a pencil to draw the circle. Right? कि one arm has a pointed tip. एक आर्म की pointed tip होती है और दूसरे आर्म में एक होल होता है जिसमें हम पेंसिल इंसर्ट कर सकते हैं सर्कल को बनाने के लिए. Now we have some steps. Take a compass and place the pointed tip on a paper at a fixed place. कि हमें एक कंपास लेना है और पॉइंटेड टिप को पेपर पर प्लेस कर देना है एक फिक्स्ड जगह पर. दिस विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल. और उसके बाद जो भी सर्कल हम बनाएंगे ये पॉइंट उस सर्कल का सेंटर होगा. देन ओपन द अदर आर्म ऑफ द कंपास विद अ पेंसिल इन इट. उसके बाद हम दूसरा आर्म खोलेंगे उस कंपास का और उसमें एक पेंसिल डालेंगे. द डिस्टेंस बिटवीन द 2 आर्म्स विल बी द रेडियस. तो जो डिस्टेंस होगा उन 2 आर्म्स के बीच में वो एक सर्कल का रेडियस होगा. देन होल्ड द टॉप ऑफ द कंपास एंड मूव द आर्म विद द पेंसिल अराउंड. उसके बाद हम कंपास को टॉप से पकड़ेंगे और उस पेंसिल को घुमा देंगे गोल. टेक केयर दैट द पॉइंटेड टिप एट द सेंटर डज नॉट मूव. हमें ध्यान रखना है कि जो पॉइंटेड टिप है सेंटर पे वो अपनी जगह से ना हिले. योर सर्कल इज ड्रॉन. और ये सब पॉइंट्स फॉलो करते ही हमें एक सर्कल मिल जाएगा. राइट. You can measure the radius of the circle drawn by measuring the distance between the center and any point on the circumference using a ruler. कि हम मेजर कर सकते हैं सर्कल का रेडियस जब हम मेजर करेंगे डिस्टेंस उसके सेंटर और किसी भी पॉइंट के बीच में जो कि सर्कमफ्रेंस पर होगा एक रूलर को यूज करके. राइट. नाउ we have an exercise. Let's see what are the questions in it. So it says draw a circle and mark the following. कि हमें एक सर्कल बनाना है और उस पर इन सभी चीजों को मार्क करना है. राइट. पहले एक सर्कल बना लेते हैं. So here it is the circle. Radius. रेडियस के लिए हमें सबसे पहले एक सेंटर पॉइंट चाहिए जिसको हम नाम दे देते हैं O.
और रेडियस के लिए सरकमफ्रेंस पर कोई भी एक पॉइंट मार्क करके हमें उस सेंटर से ज्वाइन करना है, उसको भी नाम दे देते हैं जो कि होगा ए. सो हेंस OA is the radius of the given circle, right? डायमीटर. अब डायमीटर कैसे बना सकते हैं? इसी रेडियस को दूसरी साइड एक्सटेंड कर देते हैं और इसको नाम दे देते हैं B. So hence AB is the diameter. Then center तो हमने ऑलरेडी मार्क कर दिया है which is O. So let's write O over here. Then we have a chord. अब ये chord क्या है? Chord is this which is named as C and D. So CD is the chord. Then the circumference. अब circumference तो ये पूरी ही होगी. So we know that this is the circumference, right? Clear? Now they say complete the table. अब जल्दी से इस टेबल को कंप्लीट करते हैं, राइट? जहां पर हमें दिया है सर्कल 1, 2, 3 एंड 4 का सेंटर हमें बताना है. तो सर्कल 1 का सेंटर है Y. लेट्स राइट Y ओवर हियर. सर्कल 2 का सेंटर है C. सर्कल 3 का सेंटर है A. एंड सर्कल 4 का सेंटर भी है A. राइट? देन वी हैव द डायमीटर. अब डायमीटर के नेम्स बनाने हैं. सो वी कैन सी दैट द लाइन क्रॉसिंग द center point and touching the circumference of a circle are known as the diameter. So यहाँ पर diameter circle 1 में है AB. In circle 2 also it is AB. In circle 3 it is EF. In circle 4 it is CD. Right? Then we have the radius. अब रेडियस ढूंढते हैं which is XY in circle 1, CD in circle 2, AB in circle 3 and AB in circle 4. Clear? Now moving ahead. It says draw circles with the following measurements. अब हमें circles बनाने हैं इन सभी measurements के साथ. So how we are going to do it? जब radius है तो we'll take a radii of 6 centimeter in our compass. उस compass में 6 centimeter का radius लेके we are going to place it on the paper with a pointed tip and moving our pencil around and we'll get a circle with the radii 6, right? But whenever we have been provided with the diameter, जब diameter होगी तो हम diameter को पहले 2 से divide करेंगे. It becomes 4. तो 4 is the radius. अब हमें radius मिल गई है. Same radius लेकर हम compass में एक circle अपना draw कर लेंगे और हमें उसी diameter के साथ वो circle मिल जाएगा. Clear? Now we have the chapter at glance. Let's see what are the points that we learned. Simple closed figures made up of line segments are called polygons. Simple closed figures जो कि line segments को use करके बनाई जाती हैं उन्हें polygons कहा जाता है. Polygons are named according to the number of sides. कि जो polygons हैं ये number of sides के according name किए जाते हैं. The point in the middle of a circle is its center. कि एक सर्कल के मिडिल में जो पॉइंट होता है उसे उसका सेंटर बोला जाता है. The boundary of a circle is its circumference. सर्कल की जो बाउंड्री लाइन होती है उसे उसकी circumference कहा जाता है. The radius of a circle is any line segment joining the center and a point on the circumference. कि जो रेडियस है सर्कल का वो कोई भी लाइन सेगमेंट हो जो कि एक सेंटर से होकर गुजरती हो और एक पॉइंट हो सरकमफ्रेंस पर, उसे हम रेडियस कहते हैं, राइट?
The diameter of a circle is the line segment joining two points on the circumference and passing through the center. कि जो डायमीटर होता है एक सर्कल का वो एक लाइन सेगमेंट है जिसमें हम दो पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं सरकमफ्रेंस पे जो कि सर्कल के सेंटर से होकर गुजरते हैं. The length of a diameter is twice that of the radius. कि जो लेंथ है डायमीटर की वो रेडियस की ट्वाइस यानी कि डबल होती है. Circles which have same center and different radii are called concentric circles. ऐसे circles जिनके same centers होते हैं but अलग अलग radius होती हैं, right? उन्हें कहा जाता है concentric circles. Clear? So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all got the things well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.